दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव नवंबर में होने वाले हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 12 विधानसभा सीट्स की शॉर्टलिस्ट जारी कर रहे हैं। ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10-10.5 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। विपक्ष में अपनी भूमिका को स्थापित करने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी को सोमवार को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया, जिसकी हकदार पार्टी गुजरात चुनाव के बाद से हो गई थी। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से यह दर्जा मिलने में देरी हो रही थी। इसके बाद पार्टी ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कर लिया था। आप कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ से कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी करती है, इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक यह फैसला करने को कहा था कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनती है या नहीं, और इसी को लेकर सोमवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू ही रहेगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर सकें। वहीं आज इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आप में देश के लिए मरने मिटने के लिए आए हैं। अगर किसी के मन में पद या पैसे का लालच आए तो पार्टी छोड़ देना। सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमें स्कूल हॉस्पिटल बनाने से रोकना चाहती हैं। सभी जेल जाने के लिए तैयार रहना। वहीं उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी इस मौके पर याद किया। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10-10.5 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10-10.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में। पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां, और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। एक बार और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है, तो आम आदमी पार्टी छोड़ दें। आज इस खुशी के मौके पे
मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है। मनीष सिसोदिया क्या क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में एक स्कूल में। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जापानीज पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी। हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। ये कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया। जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा इलाज कराएंगे, सरकार कराएगी इलाज अच्छा। ये कसूर था सत्येंद्र जैन का। उसने सपना देखा था देश के लिए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है, वो भगत सिंह का चेला है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास 62 विधायक हैं, वहीं पंजाब में आम आदमी के पास कुल 92 विधायक हैं। इसके अलावा गुजरात में 5 विधायक, जबकि गोवा में भी 2 विधायक हैं। यही नहीं, राज्यसभा में भी आपके पास 10 सांसद हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में पार्टी के पास अभी भी कोई सांसद नहीं है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।